नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 14 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो कल अपन ने इसमें देखा था कि तड़ित झंझा क्या होती है, बिजली किस प्रकार से कड़कती है। आज अपन को देखना है भूकंप क्यों आते हैं। तो ये जो पृथ्वी है इसको एक सिंपल से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये क्या है, अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे जो पृथ्वी है वो एक समतल नहीं है। पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की प्लेट्स बनी हुई हैं, प्लेटें हैं, यानी कि पृथ्वी नीचे इन खंड में विभाजित है। इन प्लेटों के भी अलग अलग नाम हैं। अभी जैसे यूरेशियन प्लेट है, अरबेनियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। अभी जो इंडिया है वो पहले साउथ इंडिया हुआ करता था, अभी क्या है, इंडियन प्लेट है। तो ये जो प्लेटें हैं अलग अलग विभाजित हैं। कुछ प्लेटें हल्की होती हैं, कुछ प्लेटें जो होती हैं भारी होती हैं। तब इन प्लेटों के मध्य में आपस में रगड़ उत्पन्न होती है, या प्लेटें जो हैं एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, और इसी एनर्जी जो है वो एक तरंग का रूप लेकर के ये भूमि में विस्तृत कर देती हैं, डिफ्यूज़ कर देती है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। भूकंप के झटके अपन को महसूस होते हैं। तो भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी की प्लेटों के मध्य में रगड़ उत्पन्न होती है, हल्की व भारी प्लेटों का आपस में टकराना और तरंगों का उत्पन्न होना। अब प्लेट्स का आपस में टकराना, ये जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती है या एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर सरकती हैं, रगड़ उत्पन्न होती है, फिर भी इसी कारण से भूकंप आते हैं। एनर्जी क्रिएट होती है और तरंग के रूप में क्रिएट होती हैं और भूकंप आना। पृथ्वी की जो ये पीडीएफ की फॉर्म में यही लिख रखा है, पृथ्वी की परत एक खंड के रूप में नहीं है, यह कई टुकड़ों में विभाजित है और प्रत्येक टुकड़े को अपन क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेट है वो स्थिर नहीं है, ये प्लेटें क्या है, निरंतर गति करती रहती हैं। जब एक प्लेट दूसरे से रगड़ करती हैं तो टक्कर होती है, और इस टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इसके कारण जो भूपर्पट्टी है उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ का मतलब हलचल उत्पन्न होती है, और यही विक्षोभ, यही हलचल पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अपन जो जिसको महसूस करते हैं, ऊपरी सतह पर भूकंप के रूप में होता है और अपन को झटके महसूस होते हैं। तो इस प्रकार से आते हैं भूकंप। बहुत ईजी सा है, ईजी वे में अपन ने कंप्लीट कर लिया है कि किस प्रकार से भूकंप आते हैं। अब कुछ तथ्य देखते हैं, कुछ कि इनकी जो टर्म है उससे क्वेश्चंस बनता है। प्रमुख तथ्य का क्या है कि फोकस बिंदु क्या होता है, उद्गम केंद्र। तो फोकस क्या है कि जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही, एक कोई सा भी सेंटर पॉइंट हो गया, जैसे यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही, तो ये क्या कहलाता है, फोकस। फिर हो गया अधिकेंद्र, जिसको कहते हैं एपी सेंटर, तो इसको तो कह सकते हैं अपन फोकस। वह बिंदु जहाँ भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, तो यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई, ऐसा बिंदु जहाँ पर भूकंप की तरंग सबसे पहले पहुंची, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एपी सेंटर। ओके, तो ये दोनों टर्म अपन को ध्यान में। अब भूकंप का जो अध्ययन है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। वैसे ये पूरा भूगोल में भी पढ़ते हैं अपन, तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बॉटनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जूलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस प्रकार से। अब सिस्मोग्राफ नामक जो यंत्र है उसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का आकलन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। सभी का कुछ मेजर करने के लिए किलोग्राम, ग्राम, लीटर, ये इनका यूज़ किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता के लिए रिएक्टर पैमाना होता है, उसका उपयोग किया जाता है। जहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, भूकंप क्षेत्र। अब कौन कौन से भूकंप क्षेत्र ज़्यादा हैं तो वो देख लेते हैं। भारत में कश्मीर, उत्तर पूर्व कच्छ, कारण, सिंध, गंगा मैदान, यहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन क्षेत्र को कहा जाता है भूकंप क्षेत्र। तो ये जो अपना चैप्टर था छोटा सा, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, वो अपन ने कंप्लीट किया है। कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। अपन एनसीईआरटी जो अभी कंप्लीट कर रहे हैं, 6 की कंप्लीट की थी, 7 की कंप्लीट करी थी, फिर अपन ने विटामिन देखे थे, बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ देखी थी, प्रोटोजोन डिजीज़ देखी थी। उसके बाद में अपन ने ये 8th क्लास 7 और 8, अभी अपना 8 चल रहा है, 6, 7, 8 कंप्लीट होने को है, 2-3 चैप्टर और बाकी हैं। तो इसमें अपन आगे और पीछे की जो कहानियाँ दे रखी है ना एनसीईआरटी में, वो कहानियाँ डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है अपन उतना ही पढ़ते हैं, और जो बाकी जो कुछ भी अपना इंपॉर्टेंट होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है। तो जैसे इसमें ये इंपॉर्टेंट है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। तो कल अपन इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।